नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। चीन की ओर से सेना के 2 डिविजन्स भी तैनात कर दिए गए हैं और जवाब में भारतीय सेना भी तैनाती बढ़ा रही है। इन सब के बीच भारतीय सेना को लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अक्टूबर तक जारी रहेगा। खबर है कि चीन के तिब्बत पर शी जिनपिंग के साथ साथ तमाम ये जो उनको जो भारत जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को एक बहुत फर्क पड़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रांत में मौजूद 10,000 अतिरिक्त सैनिक बीते दिनों से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच में आप देखिए, इस तरीके से यहाँ पर तमाम बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो भी टेंडर्स थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। चीन को एक बड़ा झटका यहाँ पर आर्थिक तौर पर दिया गया है। लगातार मेक इन इंडिया को अब इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार बड़े फैसले ले रही है और तमाम वो सामान जो चाइना से भारत में आ रहे हैं उसका बॉयकॉट यहां पर लगातार किया जा रहा है। ट्रेंड भी तमाम चीजें जो है यहां पर करती हुई दिखाई दे रही थी। इसी बीच में तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राफिक्स जरिए वो मुख्य बिंदु बता रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसका लगातार बहिष्कार करने की यहां पर मांग लगातार की जा रही है। चीन को एक और बड़ा झटका आर्थिक तौर पर दे दिया गया है। चीन की कंपनियों से सामान न खरीदने की यहां पर अपील भी की गई है। भारत ने चीन को एक और झटका यहां पर दे दिया है। और अब एक बार वापस रुक करेंगे। जो भी सिचुएशंस एलएसी पर बने हुए हैं, यानी कि एलएसी पर लगातार अगर देखा जाए तो तनाव बरकरार है और इस तनाव को देखते हुए लगातार पूरी कोशिश की जा रही है और भारतीय सैनिक भी वहां पर अपनी मुस्तैदी को बढ़ा रहे हैं। उनकी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी बीच में एलएसी पर चीन की हर गतिविधि पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। पूर्वी लद्दाख में चीन से सटे बॉर्डर पर तनाव जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। सीनियर मिलिट्री लेवल कमांडर्स मीटिंग में डी एक्सकलेशन पर सहमति तो बनी है, मगर अभी लंबी बातचीत की जरूरत है। सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच करीब 12 घंटे की बैठक के बाद मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर और बैठकें होने की उम्मीद है। फिलहाल दोनों पक्ष इस बात पर राजी नहीं है। सेनाएं पीछे हटनी चाहिए, ऐसा लगातार मांग किया जा रहा है। और इसी बीच में बॉर्डर का हालात जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी जाने वाले हैं। तो चीनी सेना ने एलएसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। लगभग 20 से 25,000 जवान जो हैं वहां पर तैनात कर दिए। लेकिन इसी बीच में भारतीय सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी भी वहां पर तैनाती बढ़ाने लगे हैं और खास तौर पर एयरफोर्स के जरिए भी वहां पर लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। तमाम जवान मौके पर पहुंच रहे हैं। हर एक पहलू पर नजर सरकार के साथ साथ तमाम वो जवान जो लगातार सीमा पर तैनात हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चीन को आर्थिक तौर पर और इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से डिफेंस को लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। एलएसी पर खास तौर पर जो लगातार तनाव बरकरार है उसको लेकर तमाम तैयारियां भारतीय सेना कर रही है। वही मध्य प्रदेश में कल यानी गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त जो पदभार है वो संभाल ले रही हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज राज्यपाल का शपथ ग्रहण है और कल मंत्रिमंडल शपथ ले जो होगा। और मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 मेंबर्स हैं। इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवराज समेत कुल 6 सदस्य अभी कैबिनेट में हैं। इस तरह से 29 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली यहां पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सिंधिया के 8 से 9 समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया के 2 समर्थक विधायक अभी शिवराज कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और ईदल सिंह कंसाना, बिसहालाल सिंह और हरदीप सिंह के मंत्री बनने की यहां पर उम्मीद लगातार जताई जा रही है। वही मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस आदेश में सिर्फ धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। धारा 144 का आदेश जारी करने के साथ ही पुलिस कमिश्नर प्रणय अशोक ने
कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर प्रणय अशोक ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू की जा रही है। ऐसे में लोगों के एक स्थान पर भीड़ लगाने पर भी पाबंदी होगी। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों में कुछ नियमों का पालन करते हुए छूट भी दी गई है। 7,885 लोगों की अभी तक मौत जो है वो यहां पर हो चुकी है। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आंकड़े जो हैं वो 70,000 के पार कर चुके हैं। यहां तक अब कुल 4,556 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। 70,000 के पार ये आंकड़े पहुंच चुके हैं और मुंबई में फिलहाल धारा 144 जो है वो लागू कर दिया गया है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया है कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल किट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अब यह देश भर में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि आयुष मंत्रालय ने बताया है कि पतंजलि ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए उचित काम किया है। पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रामदेव ने आगे कहा कि हमने इन दवाओं के लिए राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया है जो कि आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उपचार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इन दवाओं में कोई धातु की वस्तु नहीं है। रामदेव ने कहा है कि आयुष मंत्रालय के साथ हमारी कोई सहमति नहीं है। अब कोरोनिल, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज से ये दवाइयां बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के देश में उपलब्ध होंगी। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि इसलिए आयुष मंत्रालय और नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं बीते सप्ताह पतंजलि आयुर्वेद के कोरोनिल और श्वासारी को लॉन्च किया गया था और दवा जो ये बनाई गई थी उसको लेकर तमाम यहाँ पर राजनीति भी हो रही थी और कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा जो है वो गर्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं रामदेव बाबा जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के बयान में साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें यानी कि जो कोरोनिल टैबलेट है वो आज से ही पूरे देश भर में उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनशक्ति न्यूज। नमस्कार।